हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका शर्मा, लेक्चर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट श्री गोकुल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, भरतपुर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फ्लूइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज लाइक विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक डेंसिटी, वेट डेंसिटी, इनके बारे में स्टडी किया था। आज हम फ्लूइड की एक और प्रॉपर्टी दैट इज सरफेस टेंशन के बारे में इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रियंका शर्मा, लेक्चर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एट श्री गोकुल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, भरतपुर। स्टूडेंट्स, आज हम फ्लूइड की एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज कैपिलरिटी के बारे में स्टडी करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में हमने सरफेस टेंशन के बारे में स्टडी किया था और कोहेशन फोर्स और एडहेशन फोर्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि कोहेशन फोर्स वो होता है जब सेम लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और एडिशन होता है जब डिफरेंट लिक्विड के मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट मैटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिसमें लास्ट में हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि जब हम पानी को एक ग्लास में भरते हैं, कांच के ग्लास में भरते हैं, तो जो कांच के मॉलिक्यूल्स और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है वो है एडहेशन फोर्स। तो लास्ट सेक्शन में हमने जब ये देखा था कि सरफेस टेंशन कोहेशन फोर्स की वजह से होता है। अब जब हम कैपिलरिटी की प्रॉपर्टी पे आते हैं, तो कैपिलरिटी जो है स्टूडेंट्स, वो होता है कोहेशन और एडहेशन दोनों की वजह से। वो कैसे, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम कैपिलरिटी की डेफिनेशन की बात करें, तो इट इज डिफाइंड एज अ फिनोमिना ऑफ राइज और fall of a liquid surface in a small tube relative to the adjacent general level of liquid when the tube is held vertically in the liquid। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी एक स्मॉल डायमीटर की ट्यूब को किसी लिक्विड के अंदर, जैसे किसी बाउल में पानी भरा हुआ है और हम उसमें एक स्मॉल डायमीटर की ट्यूब को बाउल में रख देते हैं, तो उस ट्यूब में पानी चढ़ता है, ठीक है। बट अगर हम पानी की जगह उस बाउल में कुछ और ऐसा लिक्विड रख दें जिसकी जिसकी वजह से, जैसे मरकरी, मरकरी में अगर हम वो ग्लास ट्यूब डुबोएंगे, तो उसमें वो मरकरी ऊपर ना जाकर जो उसकी लेवल, जनरल लेवल, जो मरकरी का लेवल जो बाउल में है, उस लेवल से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो इस डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि इस जो ये फिनोमिना हो रहा है इस ट्यूब में पानी का ऊपर चढ़ना और मरकरी का नीचे गिरना एक जनरल लेवल से, जिसको हम बोलते हैं कैपिलरिटी। जैसे कैपिलरिटी का एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हम टॉवल को गीला करते हैं, तो हम उसका अगर एक सिरा पानी में अंदर डुबोएंगे, तो टॉवल का थोड़ा सा ऊपर तक का पार्ट गीला हो जाता है, तो जिसमें पानी चढ़ रहा है वो हो रहा है कैपिलरिटी की वजह से। दूसरा एग्जांपल, जनरल एग्जांपल है कि जब हम पेड़ में पानी देते हैं, तो स्टूडेंट्स, पेड़ में जब पानी ऊपर तक ग्रो होता है, वो एक कैपिलरिटी का अच्छा एग्जांपल है। उसकी जो जड़ें हैं, जो कि नीचे दिए गए पानी को उसके ऊपर तक लेकर जाती हैं, ठीक है। तो कैपिलरिटी की हमने डेफिनेशन देखा। जब पानी ऊपर चढ़ता है उसको हम बोलते हैं कैपिलरी राइज। ट्यूब में अगर पानी जनरल लेवल से ऊपर चढ़ा तो उसको हम बोलते हैं कैपिलरी राइज, और जब पानी नीचे गिरता है उसको हम बोलते हैं कैपिलरी फॉल। इन कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल दोनों को हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर में दर्शाते हैं, ठीक है। तो कैपिलरिटी क्या है? कैपिलरिटी एक फिनोमिना है जिसमें एक ट्यूब में, एक छोटे डायमीटर की ट्यूब में पानी, उसके पानी या फिर कोई और लिक्विड उसके जनरल लेवल से ऊपर या नीचे की ओर गिरता है, ऊपर जाता है या नीचे की ओर गिरता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैपिलरी। अब कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल को हम समझते हैं ये कैसे होता है। कैपिलरी राइज को समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा एक लिक्विड है जैसे कि वाटर। इसको हम कहते हैं कि ये मान लो ये हमने वाटर है, और इसमें हमने एक ग्लास ट्यूब जिसका डायमीटर है 2r, मीन्स रेडियस है r, वो हमने इसमें इंसर्ट कर दिया, एक डुबो दिया है पानी ट्यूब को, एक वर्टिकली इसको खड़ा कर दिया पानी के अंदर, सॉरी। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, जब ग्लास ट्यूब को हम पानी के अंदर डालते हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल्स का
कांच की जो ट्यूब है इसके साथ अट्रैक्शन कोहेजन खुद के मॉलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है, तो इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इस अट्रैक्शन की वजह से जो ये पानी है इसके इन सिरों से ऊपर चढ़ने लगता है। ठीक है, यहाँ पर ये ज्यादा इस तरह से एक शेप बनाता है, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं इस तरह की ये शेप बनाता है। क्यों? क्योंकि जो पानी का एडहेशन है ग्लास ट्यूब के साथ में, वो इसके कोहेजन की कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा है। और तो इस तरह की ये इस वजह से ये पानी क्या चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है और एक कॉनकेव अपवर्ड की एक शेप बनाता है। पानी की जो ऊपर की टॉप की जो सरफेस की शेप होती है वो कैसी होती है, कॉनकेव अपवर्ड। इसी रीजन से जो ये एंगल बनता है, अगर हम इसके कॉन्टेक्ट एंगल की बात करें कि ये तो है पानी के जो पानी की जो सरफेस है उसका डायरेक्शन और ये है ग्लास ट्यूब, तो इनके बीच का एंगल क्या होता है, कॉन्टेक्ट एंगल। तो जो ये कॉन्टेक्ट एंगल बनता है ये कैसा बनेगा, थीटा, और ये होगा 90 डिग्री से कम। ठीक है, तो जब पानी का ऊपर चढ़ना उसको हम बोलते हैं कैपिलरी राइज। और इसके कैपिलरी राइज का रीजन क्या है, जब एडहेशन फोर्स कोहेशन फोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। जब पानी के या फिर किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की अफिनिटी उस अदर लिक्विड के मॉलिक्यूल की अफिनिटी से ज्यादा होती है कंपैरिजन टू खुद के मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन से। ठीक है, तो इस केस में पानी क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़ेगा, कोई भी अदर लिक्विड ऊपर चढ़ेगा। तो इसके कुछ पॉइंट्स अगर हम इसमें देखें तो इफ लिक्विड हैज ग्रेटर एडहेशन देन कोहेशन। ठीक है, मतलब लिक्विड अगर खुद के मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन से अगर उसका दूसरे मैटर के मॉलिक्यूल्स से अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पानी उसमें ऊपर चढ़ेगा। लिक्विड सरफेस इज कॉनकेव अपवर्ड। लिक्विड कैपिलरी राइज के केस में सरफेस जो होती है ये क्या होती है, कॉनकेव अपवर्ड। इस ऐसी इसकी ऐसी सरफेस ये बनाती है। ठीक है, थीटा लेस देन 90 डिग्री। थीटा लेस देन 90 डिग्री मींस जब ये सरफेस ऐसी बनेगी तो इसका एक तो ये एंगल, और ग्लास ट्यूब थी हमारी स्ट्रेट। ठीक है, तो ये एंगल कैसा बनेगा, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे हमने देखा था अभी कि हम एक ग्लास ट्यूब को वाटर के अंदर वर्टिकली अगर डुबो दें, इमर्स कर दें, तो उसमें पानी ऊपर, वाटर ऊपर उसमें चढ़ता है। ये था हमारा कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज मतलब पानी ऊपर चढ़ेगा, कोई भी लिक्विड अगर ऊपर चढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिलरी राइज। उसके हमने पॉइंट समझ लिए कि ऐसा क्यों होता है, जब एडिशन कोहेजन की कंपैरिजन में ज्यादा होता है तो वो पानी ऊपर चढ़ता है। इस केस में थीटा लेस 90 डिग्री से कम बनेगा और जो लिक्विड की सरफेस होगी वो होगी कॉनकेव अपवर्ड। अब हम आते हैं कैपिलरी फॉल के केस। कैपिलरी फॉल में क्या होता है, जब पानी जो अपना लेवल है, सॉरी इसमें अच्छे से आ नहीं पाया है, तो जब अपना कोई भी लिक्विड का लेवल उसके जनरल लेवल से, कोई भी लिक्विड का लेवल उसके जनरल लेवल से नीचे गिर जाता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिलरी फॉल। जैसे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक लिक्विड का लेवल है जिसके अंदर हमने ये ग्लास ट्यूब डुबो दी है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, हमारा लेवल तो यहाँ तक का था, लेकिन जो इसमें डुबोने पर जो हमारा लिक्विड का लेवल इस ट्यूब के अंदर, वो इस लेवल से क्या है, नीचे है। इसमें ऊपर तक यहाँ तक नहीं चढ़ा है, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल कैपिलरी राइज में देखा था। तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी फॉल। ये कब होता है, जब हमारा कोहेजन फोर्स एडहेशन फोर्स से ज्यादा होता है। मींस जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जब लिक्विड और जो मैटर जिसकी ग्लास ट्यूब इनके बीच का जो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच के जो अट्रैक्शन होंगे उन दोनों की अट्रैक्शन के कंपैरिजन में जब ये ज्यादा होगा तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में पानी नीचे गिरेगा जिसको हम बोलेंगे कैपिलरी फॉल। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जब ये पानी नीचे गिर रहा है तो अपनी ये शेप बना रहा है इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये था हमारा कॉनकेव अपवर्ड जो कि कैपिलरी राइज में हमने देखा था कि जब कैपिलरी राइज होता है तो पानी इस तरीके से शेप बनाता है, और ये है कॉनकेव डाउनवर्ड। तो ये किस तरह इस तरह की शेप कब बन रही है, जब पानी जो है हमारी ट्यूब में नीचे गिर गया है। हमने इस केस में देखा था कि जब पानी कॉनकेव अपवर्ड डायरेक्शन में था तो हमारा ये जो कांटेक्ट एंगल था ये क्या था, लेस देन 90 डिग्री। अब इस केस की अगर हम बात करें
तो ये है हमारा पानी की सरफेस की डायरेक्शन, ठीक है। और ग्लास ट्यूब की क्या है हमारी डायरेक्शन, ये है। हमने इसी एंगल को ही तो देखा था। तो यहाँ पर ये एंगल कैसा हो गया, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो हमारा एंगल बना, एंगल ऑफ कांटेक्ट या फिर कांटेक्ट एंगल, वो कैसा बना हमारा, 90 डिग्री से ज्यादा। इसका एग्जांपल, अगर इस एग्जांपल की हम बात करें तो अगर हम किसी मरकरी में अगर हम ग्लास ट्यूब को अंदर डुबोते हैं, पानी, ग्लास ट्यूब को अगर हम पानी के अंदर डुबोते हैं तो ग्लास ट्यूब में पानी चढ़ेगा। बट जब हम ग्लास ट्यूब को मरकरी के अंदर डुबोएंगे, पारे के अंदर पारे में डुबोएंगे, तो उसमें जो मरकरी है जो ग्लास ट्यूब में नीचे गिरेगा, मतलब कैपिलरी फॉल होगा। तो हमने कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल दोनों को समझा। कैपिलरी राइज में ट्यूब में पानी ऊपर चढ़ता है, कॉनकेव अपवर्ड डायरेक्शन में उसकी शेप बनती है, और जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है थीटा, वो 90 डिग्री से कम होता है। कैपिलरी फॉल में इसका जस्ट उल्टा, कॉनकेव डाउनवर्ड डायरेक्शन बनेगी, थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। और कैपिलरी फॉल होता किस रीजन से, जब कोहेजन फोर्स एडहेशन फोर्स के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फॉल हुआ है वो एच हाइट का हुआ है, ठीक है। और जो पिछली हमने कैपिटल राइज में देखा था, उसमें जो राइज हुआ था वो भी एच हाइट से हुआ था। तो अगर हम इस एच हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन की बात करें, तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर ट्यूब के उसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन, हम इसमें ये देख सकते हैं, इसमें हम एक सर्कुलर ट्यूब को हमने किसी लिक्विड में डुबो दिया है, ठीक है, जिसका, इस ट्यूब का डायमीटर है अपना d, और इस ट्यूब को हमने डुबो दिया है, इसमें पानी ऊपर चढ़ा है, माना पानी मतलब कोई भी लिक्विड इसमें ऊपर चढ़ गया है, माना h हाइट से, ठीक है। इसका एंगल बन गया है हमारा थीटा, और इस लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो है सिग्मा, ठीक है। तो इसको हम अगर फिर से समझते हैं कि हमने एक ग्लास ट्यूब है जिसको हमने किसी लिक्विड के अंदर इंसर्ट किया है, ठीक है, माना कि वो वाटर है, क्योंकि हमने अभी लास्ट एग्जांपल लिया था कि जब हम ग्लास ट्यूब को वाटर में इंसर्ट करते हैं तो पानी ऊपर राइज होता है, लेकिन हम मान रहे हैं कि वो वाटर है, लिक्विड कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम इसमें ये इंसर्ट किया तो इसमें ऊपर पानी चढ़ा, मतलब कैपिलरी राइज हुआ, मतलब पानी ट्यूब में ऊपर चढ़ा, माना एच हाइट से ऊपर चढ़ा है। सिग्मा है उस लिक्विड का सरफेस टेंशन जिस लिक्विड में हमने ट्यूब को डुबोया था, और जो लिक्विड ट्यूब में ऊपर चढ़ा है। थीटा है कांटेक्ट एंगल बिटवीन द ग्लास ट्यूब एंड द लिक्विड। अब इक्विलिब्रियम के केस में ट्यूब की बात, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जो जिस ट्यूब में जितना अपना पानी ऊपर चढ़ा है, ठीक है, उसका वेट वो किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जो सरफेस टेंशन ट्यूब में लग रहा था उसके वेट, उसके सरफेस टेंशन फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो लिक्विड कॉलम का वेट क्या होगा, लिक्विड कॉलम क्या है, एच हाइट का है, और उस जो ग्लास ट्यूब है उसकी रेडियस क्या है, आर। तो एक सिलेंडर हो गया एक तरह से, एच हाइट का और आर रेडियस का सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो वेट निकालना है हमको, वेट होता है हमारा मास इंटू ग्रेविटी जी, ठीक है, m इंटू जी। तो m निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m क्या हो गया, m क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो हमें निकालना क्या है, एक तरह से हमें पहले लिक्विड कॉलम का वॉल्यूम निकालेंगे, उसको उस लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मास आएगा, और मास को फिर हम क्या करेंगे, जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वेट आ जाएगा। तो वेट निकालने के लिए मास ऑफ लिक्विड इन ट्यूब इनटू जी, दैट इज इक्वल्स टू mg, और मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो जब लिक्विड कॉलम एच चढ़ा है तो इसका मतलब ये एक तरह से सिलेंडर की तरह एक्ट कर रहा है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एच हाइट का सिलेंडर है जिसकी रेडियस आर है। तो वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और इसको जब हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मास आ जाएगा, और जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वेट आ जाएगा। तो ये क्या आया, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू एच इंटू रो इंटू जी। जो डी है यहाँ पर वो है ट्यूब का डायमीटर, एच है जिस हाइट तक लिक्विड हमारा राइज हुआ है, रो है उस लिक्विड की डेंसिटी, और जी है ग्रेविटी, ठीक है।
तो ये तो हमारा वेट फोर्स आया। अब हम बात करते हैं सरफेस टेंशन फोर्स की। तो सरफेस टेंशन फोर्स के लिए अगर हम ट्यूब को ऊपर से देखें तो हमने डायग्राम में दिखाया था, इस तरीके से हमने डायग्राम में देखा था, जैसे ये हमारा पानी ऊपर चढ़ा है और ये हमारी ग्लास ट्यूब है। तो ये जो हमारा इस तरह से जो हमारा फोर्स लग रहा था वो क्या था, सरफेस टेंशन फोर्स था, सिग्मा। तो अगर हम ट्यूब को ऊपर से देखें तो ये सिग्मा फोर्स है, ये पूरे सरकमफेरेंस पे लग रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, चारों ओर इस तरीके से लग रहा होगा। तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो सरफेस टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एल, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू पूरी सरकमफेरेंस पे लग रहा है तो सिग्मा इंटू सरकमफेरेंस, ठीक है। ये तो हो गया सरफेस टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि वेट है हमारा, वेट लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, तो और ये एंगल है हमारा थीटा। तो अगर हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले लें, इस सरफेस टेंशन फोर्स का हम वर्टिकल कंपोनेंट ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा कॉस थीटा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई डी 2 पाई r, दैट इज सरकमफेरेंस ऑफ द सर्किल, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया हमारा टेंशन फोर्स, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम में टेंशन फोर्स जो हमारा वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में हमने इसका कंपोनेंट लिया है, और ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा वेट। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों ऊपर और नीचे वाले फोर्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वलाइज करें तो वो हो जाएगा हमारा पाई/4 डी स्क्वायर एच इंटू रोल इंटू जी। तो क्या था, हमारा वेट था उस कॉलम का जो कि एच हाइट तक चढ़ा है, और सिग्मा इंटू पाई इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ये हो जाएगा सरफेस टेंशन फोर्स उस लिक्विड की वजह से। तो यहाँ से अगर हम ये एच कैलकुलेट करें तो एच हो जाएगा 4 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी डी। ये है डी के टर्म्स में, मींस डायमीटर के टर्म्स में। अगर हम इसको रेडियस के टर्म्स में चेंज करें तो वो हो जाएगा 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। आर क्यों 2 क्यों आया यहाँ पे, आर क्या होता है, d/2, रेडियस डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये हमारा आया है एच का फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये एच का फॉर्मूला दोनों केसेस में ही एप्लीकेबल है, मींस इससे हम कैपिलरी राइज भी निकाल सकते हैं और इससे हम कैपिलरी फॉल भी निकाल सकते हैं। वो कैसे, इसमें जो टर्म है थीटा, अगर ये थीटा 90 डिग्री से कम है तो हम जानते हैं कि वो क्या होगा, कैपिलरी राइज होगा। और अगर थीटा 90 डिग्री से कम है तो कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव, जिससे एच की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और एच की वैल्यू पॉजिटिव मतलब पानी ऊपर चढ़ा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया कैपिलरी राइज। अब अगर आप इस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा होने पर कॉस थीटा टर्म्स की वैल्यू हो जाती है नेगेटिव। कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसका मतलब जो है एच है, एच हमारा हो जाएगा नेगेटिव। तो एच के नेगेटिव होने का मतलब क्या है, जो हमारा पानी है वो क्या हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको अगर मैं एक डायग्राम से समझाऊं तो जैसे ये हमारी एक ट्यूब है और ये है ग्लास पानी का लेवल। अगर एच पॉजिटिव, क्योंकि एच हम कहाँ से ले रहे हैं, एच हम लेते हैं फ्री सरफेस से, ठीक है। हमने ये डायरेक्शन मानी है पॉजिटिव डायरेक्शन और ये डायरेक्शन हमने मानी है नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो जब थीटा 90 डिग्री से कम था तो कॉस थीटा आ रहा था हमारा पॉजिटिव, एच पॉजिटिव। एच पॉजिटिव मतलब एच हमारा चढ़ा है ऊपर, एच ऊपर चढ़ा है मतलब क्या हुआ है, कैपिलरी राइज हुआ। अब थीटा अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो कॉस थीटा हमारा आ रहा था नेगेटिव, मतलब एच हमारा आ गया नेगेटिव। नेगेटिव आने से मतलब एच क्या हुआ है, एच हमारा नीचे फॉल हुआ है, मतलब कैपिलरी फॉल हुआ है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने कैपिलरिटी के बारे में समझा। तो कैपिलरिटी एक फिनोमिना है लिक्विड सरफेस का ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना उसके रिलेटिव जनरल लेवल से, ठीक है। और ये एडहेशन फोर्स और कोहेशन फोर्स दोनों की वजह से होता है। सरफेस टेंशन सिर्फ कोहेशन फोर्स की वजह से होता है, कैपिलरिटी एडहेशन फोर्स और कोहेशन फोर्स दोनों की वजह से होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके एग्जाम्पल देखेंगे, कैपिलरिटी का भी देखेंगे और सरफेस टेंशन का भी देखेंगे। थैंक यू।